हेलो दोस्तों। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय यूपी में जो उपचुनाव होने वाला है उसकी सनसनी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस समय मीडिया के सुर्खियों में रहने के लिए राजनेता और नेता एक दूसरे को कटाक्ष बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उसी बीच मीडिया ने योगी आदित्यनाथ से पूछा कि यूपी का जो उपचुनाव आने वाला है उसमें आपका मान सम्मान भी दांव पर लगा है, क्या आपको चिंता नहीं है? हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की यूपी में हालत खराब हो सकती है, क्योंकि जो अभी चुनाव लोकसभा का बीता हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। बहुत सारी सीट भारतीय जनता पार्टी को गंवाना पड़ा है। तो इस पे आपकी क्या राय है? तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चिंता तो है, मुश्किलें नहीं है। मुझे अपने कर्म पे, अपने इरादों पे पूरा भरोसा है और ये जो उपचुनाव आने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से विजयी होगी और अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। इस बार इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और जितने भी छोटे मोटे पार्टियां हैं इस समय उथल पुथल मचा रही हैं। बस थोड़े दिन की बात है, जब उपचुनाव आएगी तो सारी उथल पुथल उनकी खत्म हो जाएगी। अभी मैं टारगेट पे हूं, सारे पार्टियों की निगाहों पे लगा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा है। उसको गिराने के लिए पूरी पार्टी को एक होना पड़ेगा, तब भी भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और रही समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ये बार बार भूल जाते हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा योगी आदित्यनाथ से खतरा है, क्योंकि मैं जब तक मैं रहूंगा उनका माफियागिरी और संरक्षणगिरी ये पनपने नहीं दूंगा। और रही चुनाव की, तो चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, कभी ग्राफ ऊपर बढ़ता है तो कभी नीचे। इसका सुझाव और प्रस्ताव ये आना वो लाजमी है। और रही, हम लोग दमदारी से लड़ेंगे और यूपी में उपचुनाव जो होगा उसका जब रिजल्ट आएगा तो आपको चौंकाने वाला आएगा। हो सकता है समाजवादी पार्टी की एक सीट भी नहीं निकले और भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में दमदारी से प्रदर्शन करेगी। मीडिया वालों ने उसके बाद योगी आदित्यनाथ से एक प्रश्न और पूछा। उन्होंने कहा कि आपको इस चुनाव में सबसे किस पार्टी का डर और भय है, क्योंकि मायावती जी भी इस समय आपको ललकारते हुए मिल रही हैं और मायावती जी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को अपने पार्टी में गठबंधन का न्योता दे रखी है और चंद्रशेखर रावण ने उन्हें उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। तो इसका भारतीय जनता पार्टी पर या सीएम योगी आदित्यनाथ पर कितना असर पड़ेगा, इसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ हंस पड़े और हंसने के बाद उन्होंने बोला कि छोटे मोटे तूफानों से इमारतें नहीं गिरा करती। मैं वो इमारत हूं जिसकी नींव ही मजबूती से दिया गया है और मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में मैं इस चुनाव को अपने हाथों में, अपने कंट्रोल में रखूंगा और दमदारी के साथ लड़ते हुए मैं समाजवादी पार्टी को और माननीय बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को मैं परास्त परास्त कर दूंगा। और इनको पता चलेगा कि यूपी की जो जनता को ये बलगला रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जातिवाद के तरीके से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये राजनीति फेल हो जाएगा, क्योंकि गंदी राजनीति समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी करती है। पर भारतीय जनता पार्टी सतर्क होकर चुनाव लड़ेगी। और रही लोकसभा चुनाव की बात, तो लोकसभा में हार हुई है ये मैं स्वीकार करता हूं, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गलती रही है। अपना 100% भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, वहां से सीट हारा है जहां से उसको नहीं हारना चाहिए था। पर जो गैप हुआ है उस गैप को सुधारा जाएगा। हमने जनता से कनेक्टिविटी जो हमारी कम हुई है उसको फिर से भरा जाएगा और इस बार दमदारी पूर्वक चुनाव में हमारे प्रत्याशी खड़े होंगे और दमदारी पूर्वक जीतेंगे। इतना कहने के बाद योगी आदित्यनाथ वहां से चले गए। नगीना क्षेत्र में भ्रमण करते हुए चंद्रशेखर रावण से मीडिया वालों ने उनको घेर लिया और एक क्वेश्चन पूछा। उनसे पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ आपको किसी छोटी पार्टी में गिना करते हैं, क्या आपकी पार्टी छोटी है? आपको भारतीय जनता पार्टी बहुत हल्के में लेती है, इसका क्या कारण है? तो चंद्रशेखर रावण में उतावलेपन में उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस समय मेरी पार्टी बहुत छोटी समझ में आ रही है, पर ये उपचुनाव में उनको मेरी पार्टी का अस्तित्व समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो जो डर की राजनीति कर रहे हैं,
डर और डराव की राजनीति यहाँ पर काम नहीं करेगा। और मैं चंद्रशेखर रावण ये उनको चुनौती देता हूं कि उपचुनाव में वो अपनी ज्यादा से ज्यादा सीट हारेंगे। और मैं ज्यादा कुछ बयानबाजी पे नहीं करना चाहता हूं। आगे चल के मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं बताऊंगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। ये कहने के बाद चंद्रशेखर रावण वहां से अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए चले गए। इसी के साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।